करेंगे तो उसको आप बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर रखी है मैथ की भाषा में, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सप्रेशंस हैं और ये सभी पॉलिनोमियल हैं। जी हाँ, ये सब पॉलिनोमियल है। अब यही पॉलिनोमियल क्यों है, इनको हम क्यों पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती है, एक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब के सब जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब इसको जरा ध्यान से आप पहले देखो, नोटिस करो क्या क्या चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं आपको। इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, हमें कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स हो गया, यू हो गया, वाई हो गया, हमें उनकी पावर्स भी दिखाई दे रही है, डिग्री, एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पावर 6 है यू की, एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे वाई की पावर 2 है, तो कुछ पावर्स दिखाई दे रही हैं। हमें कुछ ऑपरेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भैया प्लस हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है, कहीं माइनस है, कहीं प्लस है, ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं इसके अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ नंबर्स होंगे और नंबर बेसिकली क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। 5 5 ही होगा, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। मतलब एक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे, चर जो होते हैं, इसको हिंदी में आप चर बोलते हो। तो एक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनकी कुछ डिग्री होगी, उनके अंदर बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहा होगा प्लस या माइनस का, वो सब पॉलिनोमियल होते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। अब आइए पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं, क्या मतलब होता है। ये जो वर्ड है पोली, पोली का मतलब होता है मेनी, मतलब एक से ज्यादा। और ये जो नोमियल्स हैं, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, पद, टुकड़े, पार्ट्स। यही इसका हिंदी में मतलब निकलता है बहुपद। बहु मतलब एक से ज्यादा, पद मतलब टुकड़े, पार्ट्स, टर्म, ठीक है, ये सब चीजें आप बोल सकते हो। तो बहुपद पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स, मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन, मैथ्स की एक ऐसी बात जिसके अंदर एक से ज्यादा टुकड़े हों, वो पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। इतना हम मोटा मोटा समझ में आता है हमारे, हम कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो 3x का स्क्वायर ये एक टर्म है, अपने आप में एक पद है, एक टुकड़ा हो गया, ठीक है जी। 4x ये एक अलग टुकड़ा, अलग पार्ट, अलग टर्म हो गया। और ये 5 ये एक अलग हो गया। तो इसलिए इसको मैं बोल सकता हूं कि यह एक पॉलिनोमियल है। और मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या होता है, भैया कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं, आपके कुछ वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर x है, इसकी कुछ पावर भी है, पावर 2 देख सकते हैं, इनके बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस या माइनस, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। तो मोटा मोटा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स होंगे और उनको एक सीरीज में लिखा गया होगा, एक सीरीज में। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, इन सबको नोटिस करिए आप, मैं कह रहा हूं आप ये मत सोचिए क्या पढ़ा रहा हूं, आप खुद ही नोटिस करिए, आप खुद ही आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं x की पावर थी 2, फिर x की पावर हो गई 1, फिर x की पावर खत्म 0, मतलब खत्म, x है ही नहीं। एक सीरीज हो रही है, पावर घटती हुई चली जा रही है। ऐसे यहां देखिए 5x की पावर है 3, फिर 4x का स्क्वायर, फिर x की पावर 1, फिर x गायब, तो एक सीरीज में लिखा हुआ है। ऐसे यहां देखिए u की पावर 6 है, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1 और फिर u गायब, एक सीरीज है। मतलब पॉलिनोमियल को एक तरीके से लिखा जाता है तो अच्छा लगता है देखने में, जहां पर पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है, वो कम होती हुई चली आ रही होंगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही है। आपको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख के दिखाऊं यहाँ पे, तो यही मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे छोटी सी इधर लिख देता हूँ, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम मानते हैं। तो इसका मतलब ये सभी पॉलिनोमियल हैं, इनके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, पद हैं, भाई ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। और इन पदों को अलग कर कौन रहा है, प्लस और माइनस के सिंबल, मतलब प्लस या माइनस इनको अलग कर रही है। मल्टीप्लाई में अलग नहीं होगा, अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई। हर साल लाखों बच्चे बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं। इसे पास करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद भी बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं। जैसे कि 4 और x एक साथ लिखा हुआ है तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, हालांकि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये एक ही टर्म है। बट 4x और ये 2, इन दोनों को प्लस जो है ये अलग अलग कर रहा है, मतलब ये दो टर्म होगा, इसका मतलब 4x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल है। इनके बारे में क्या कहेंगे अब आप, ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ सर, इसमें भी एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसका भी रीजन बता देता हूँ, इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पावर है ना, जो डिग्री है वो माइनस में है, और पॉलिनोमियल होने की ये भी एक शर्त है, एक पहचान है कि आपकी जो पावर होगी उसकी जो वेरिएबल की, वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे सारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव में, पावर 3, पावर 2, पावर 6, पावर 4, पावर 2, पावर 2, पावर 2, पावर 1, सब पावर्स जो है पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर नेगेटिव में है, अपॉन में है, बटे में है, अंडर रूट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी लिखे हैं, नॉन नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव वाले एग्जांपल मैंने इसीलिए लिए ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट कि भैया जी पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ अलग अलग लिखा जाता है। उसके अंदर कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, उसकी डिग्री भी होगी, और डिग्री जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जो वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर ऐसी कोई भी बात मैथ्स की भाषा में लिखी हुई है, मैं उसको पॉलिनोमियल बोल दूंगा। ठीक है जी, ये आपका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। आइए जानते हैं और क्या क्या बातें हैं इससे रिलेटेड जो आपके लिए जानना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में।